जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जहाँ पे होंगे अच्छे से। और अपने 2025 के प्रिपरेशन में हाई स्कूल वाले हमारे जितने भी प्यारे साथियों हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। और आशा है कि आप लोग इस बार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके सपोर्ट में कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट खड़ा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट से कोई भी बच्चा निराश करके गया हो। इसलिए आपके सामने कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट लेकर आया हुआ है आपका, जो हम लोग कोर्स सेशन सिस्टम नंबर स्टार्ट किए हैं। आज उस संख्या पद्धति का हम लोग पार्ट 2, पहले पार्ट में उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। हम लोग आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, आपको बिना समय विलंब किए हुए मेरे प्यारे साथियों और आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए और याद रखिए, आपको ये देखना नहीं है, आपको पेन कापी के साथ बैठकर एकदम तैयारी करनी है। ये नहीं कि हम आपको पढ़ाएं और आप पेन कापी देखकर वीडियो को भूल जाए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पेन कापी के साथ बैठे, समझते चलिए और नोट करते रहिए। तब जाकर आपका हमारा टारगेट पूरा होगा। ठीक है, देखने से ही मात्र नहीं होता है। चलिए, हम लोग अपने समय को ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग अपने सेशन को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम, हमने इसके पहले आपको सिखा रहे थे कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है। आज हम उसी टॉपिक को हम लोग आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले इसके वीडियो में सिखा दिए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। सभी के हम लोग पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड 15 और 12 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, पहले करिए 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। आइए 15 का देखिए, ये 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। तो आइए 21 के क्या हो जाएंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 3 गुणे 7। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका निकालते हैं। इन तीनों में हमारा जो है आपका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ किसे कहते हैं, जो तीनों में हमारा क्या हो, कॉमन होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां से आ जाएगा आपका एचसीएफ जो है, कितना आ जाएगा, 3 हो गया। ये है आपका एचसीएफ। एलसीएम देखिए, इसी का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमने कहे थे, जो आपको एलसीएम में मिलता है तो उसको तो आप लिख ही लीजिए, यानी 3 तो आएगा। बाकी जितने भी नंबर है उन सभी को लिखना है, किसी को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। किसी को भी नहीं छोड़ना है, कोई नंबर नहीं छूटना चाहिए एलसीएम में। तो देखिए 3 हो गया और आपके सामने 2 बचा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2, और हमारे पास 3 तो हो गया, 5 गुणे 7 गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 सते 35, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 420। ठीक है, देख लिया हमारा कितना क्वेश्चन आ गया, 420 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसके 17 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 17 एक ऐसा संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है जिसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 लिखेंगे। 23 देखिए, 23 अभाज्य संख्या है तो 1 गुणे 23 होगा। 29 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, 1 गुणे आएगा आपका 29 होगा। अब इनका हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एकदम शानदार तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक तो है ही सब में, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। आइए हम लोग एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम निकाल के देखिए आप लोग, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, आप इन सभी का गुणा करके देखिए कितना आता है। इनका गुणा करेंगे तो आप लोग को लगभग ये आ जाएगा 11,339, ये आता है इसका 11,339। आप लोग इसका गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि गुणा सही है कि नहीं। ठीक, चलिए, क्योंकि गुणा करके हम आपको दिखाएंगे तो फालतू मेरा समझ जाएगा, इसलिए आप लोग इसको आप लोग अपने से गुणा करके चेक कर लीजिए। प्रोसेस समझ में आया, मेथड समझ में आया, ये यस बोलिए,
कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त है। सेशन को बताते रहिए ताकि हम आपके लिए और इससे ज्यादा से ज्यादा इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट ला सकें, क्योंकि आज यहाँ से बेहतर आप लोग सीखेंगे तो आगे आप जरूर जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमको पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। आइए 9 का देखिए, 9 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीका 9 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। तो देखिए इसमें HCF आपका क्या है, HCF देखिए कुछ भी तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 है HCF। LCM देखिए, LCM ढूंढिए, LCM यहाँ पर 3 2 है यानी 2 के पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 2 3 है, 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 5 घाते 2 हो जाएगा। आप इसका गुणा कर लीजिए, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25, यानी 8 9 72 हो जाएगा गुणे 25। आप इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पे 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए आपको एकदम अच्छे से ढंग से एकदम लगे रहना है, किसी भी प्रकार की आलसी नहीं करना है। ये इस पे क्वेश्चन आपके 2024 में आ चुके हैं और हर बार आप क्वेश्चन इस पे पूछता है। तो इस तरीके से आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोककर नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या कहा है कि आपका HCF दिया है, 2 नंबर 306 है और 657 है, और इसका जो HCF है ये 9 दिया है। तो आप इन दोनों नंबरों का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बताने जा रहे हैं, ताकि आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे मुझे मैथ में डर लगता है। देखिए ध्यान दीजिए हम लोग कैसे करते हैं। आपका पता है कि आपके 2 संख्याएं दिया है, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है। आपको पता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, HCF गुणे LCM। बोलिए, ये जानते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। हम लोग इसका पिछले वीडियो में इसको क्या करें, चेक भी किए थे ऐसा। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, 306 है, ये आ जाएगा 306 गुणे आपका 657 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, आपका HCF दिया है 9 दिया है, तो हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। बहुत शानदार है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास LCM बराबर, हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 306 गुणे आ जाएगा 657 बटे आ जाएगा 9, 9 से काट दीजिए। देखिए ये करता है 9 त्रिक 27 और बचा 3, हाँ कट तो जाएगा, तो काटिए 9 से, 9 त्रिक 27 और बचा 3, 9 चौके 36, तो आ गया आपका 34 गुणे 657। तो इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है, इसका गुणा करने पाता है 7 चौके 28 और कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 पंजे 20, 2 22 और ये आ जाएगा आपका, यानी यह गुणा करने के बाद आ रहा है 22,338। ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करिए। ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो कि आए हुए एग्जाम में है, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको 2 संख्या दिया रहेगा, अगर आपको HCF दिया है तो LCM पूछेगा, अगर LCM दिया है तो HCF दिया पूछेगा।
एलसीएम दिया है तो एचसीएफ, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको पूछता है। और ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है इस समय, हमारा जो ट्रेंड है इसमें 2025 में भी पूरा इस बार, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को पूरा पेपर पे लिख करके ही रहेंगे, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आपको शानदार तरीके से एकदम चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे। देखिए कैसे करेंगे। यदि एचसीएफ दिया है आपका 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10, इस फॉर्मेट में हमको दिया है, इन दो नंबरों का एचसीएफ दिया है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा जो कि इसके एचसीएफ के बराबर आ जाए। एकदम ट्रिक के साथ, एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो पहला काम करिए, इसका आप लोग एचसीएफ निकालिए। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसको भूलिए, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। इसका सोल्यूशन 225 का आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3×5 = 15, यानी 3×3×5 कितना आ जाएगा, 3×3 = 9 और 25×9 = 225। ठीक है। 60 का देखिए, 60 का क्या होगा, अब 60 का गुणा करिए, 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 15, यानी 2×2 यानी 4, यानी 15 चौके 60, यानी 3×5। चलिए हम इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका देखिए एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ इसका क्या है, तो एचसीएफ देखिए जो दोनों में हो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी 3×5 यानी आ गया 15। ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। जबकि दिया है, क्या दिया है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ जो है हमारे पास दिया है, कितना दिया है भाई, 225 और 60 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 225 गुणे 5 माइनस 10 है। लीजिए ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। ये भी एचसीएफ, सेम नंबर का एचसीएफ 15 आ रहा है, जबकि इसका एचसीएफ इतना आ रहा है, तो दोनों एचसीएफ है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए 15 बराबर आ जाएगा आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x हो जाएगा। ये हो 225, इसका गुणा कर लीजिए तो 50, 25 की 5, 5 दूना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 1 11 आ जाएगा 15 माइनस 10x। हम लोग 10x को इधर लाते हैं और 15 को उधर भेजते हैं, तो ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 10x बराबर आ जाएगा आपका 1125 माइनस आ जाएगा आपका 15, ये कितना हो जाएगा 1110 या x बराबर आ जाएगा 1110/10। ये काट दीजिए, आ गया आपका आंसर 10। ये रहा आपका राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपका 4 नंबर से या 6 नंबर में आ सकता है, जो कि आज के बाद कोई भी विद्यार्थी इसको छोड़ के नहीं आएगा। ऐसा मेरा दावा है कि आज के बाद आप लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार फिर से समझिए, आपको दिया है 2 संख्या का एचसीएफ इस पैटर्न के रूप में दिया है, यानी ऐसा यहाँ क्या नंबर रखे, ये भी दूसरा ट्रिक्स है, ऐसा क्या नंबर रखे कि इसका एचसीएफ 15 आ जाए। तो पक्का है कि आप 10 रख के देखिए और इन दोनों का गुणा करके देखिए, ये आ जाएगा एक्स का मान आपका क्या है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड किया और इसका एचसीएफ निकाले, हमारा 15, जो कि ये एचसीएफ दिया है इस रूप में, तो हमने दोनों को बराबर किया और इस तरीके से हमने निकाले, तो हमारा एक्स का मान आ गया 10। यही हमसे क्या पूछा था, यही एक्स का मान ही हमसे पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त तरीके से लिख के आने हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नोट करें। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए 0 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। सॉरी गलती है, यहाँ पर आ जाएगा 111 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कटा तो 111 आएगा। वो जैसे मैथ है, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब नोट डाउन करिए, फिर आपका सही है। अब चलिए नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको एचसीएफ दिया है दो नंबर 120 और 225 का 15 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत आसान सा एक ट्रिक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पहले सूत्र लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आपके दो संख्या है 120 गुणे 225 बराबर एलसीएफ दिया है आपको 15। तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम हमको निकालना है। बहुत जबरदस्त तरीके से है, या हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 120 गुणे 225 बटे 15। 15 से काटिए, 15 अट्ठा 120, गुणा करिए, 8 पंजे 40, 8 दूना 16, अलग दो 16 2 18। लीजिए आपके सामने कितना जबरदस्त तरीके से आ गया। ये भी आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो आपको दो संख्या दिया है 120 और 225 का, अब आपको दिया है 15, तो उन संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला नहीं भूलिएगा, ये आपके एग्जाम में इससे आना ही आना है। तो आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आ जाएगा 120 गुणे 225 बराबर 15 गुणे एलसीएम। इसको 15 डिवाइड करिए, काटिए, 15 अट्ठा 120, ये आ जाएगा हमारा 18 क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए और जबरदस्त तरीके से एकदम तैयारी करिए, और बताइए कमेंट करके ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जरूर एक लाइक तो बनता ही बनता है मेरे प्यारे साथियों। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है कि आप जरूर इसको लाइक जरूर करिए, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।